आलोक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है जम्मू कश्मीर की परिसीमन, जम्मू कश्मीर की वो समस्या को आज हम लोग गुत्थी सुलझाने का प्रयास करेंगे कि किस वजह से जम्मू कश्मीर इतने समस्याग्रस्त राज्य रहा। दोस्तों 1951 में जब जम्मू कश्मीर को अलग से उसके संविधान बनाने की व्यवस्था की गई या लागू किया गया उसमें, तो वहाँ पर जो विधानसभाओं की सीटों का अनुपात है वो इस तरह से बांटा गया जिसमें घाटी का प्रतिनिधित्व हमेशा ज़्यादा बना रहे और वो जो चाहे जम्मू कश्मीर में उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि 370 लगते ही केंद्र की शक्तियाँ बिल्कुल खत्म हो जाती थी। राज्य फिर जो अपने लिए नियम बनाना चाहे वो नियम बना सकता था। तो जम्मू कश्मीर में जो व्यवस्था 1951 से चली वो 2019 तक जारी रही। जब 2019 में 370 को लगभग खत्म किया गया, 35A को पूरी तरह हटाया गया, उस समय जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं की स्थिति समझिए। 2019 AD पे जम्मू एंड कश्मीर की क्या स्थिति थी, यहाँ पर 111 कुल सीटें थी विधानसभाओं की। इन 111 में से 87 में चुनाव होता था, 24 पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के पास थी, इसीलिए वो रिजर्व रखी गई थी, उसमें कोई चुनाव नहीं होता था। इसमें 24, तो इसको अगर हम घटाएं, हाँ ठीक है 24 ही आएगा, ठीक 7-4 गया, ठीक ओके। तो अब इसमें तो चुनाव होना नहीं, यानी चुनाव होना केवल 87 सीट्स में। वो इन 87 में से कश्मीर घाटी में कितनी सीटें? 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में ओनली 4। अब देखिए आप 87 सीटों में से 46 कश्मीर घाटी में दे दी गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा में जो मत देने के लिए कितने लोग मत देंगे तो वो विधानसभा क्षेत्र कहलाएगी। जम्मू कश्मीर में लगभग 29,000 मतों के लिए में एक विधानसभा थी, लेकिन श्रीनगर में ऐसे ऐसे विधानसभाएं हैं जहां 17,000 लोग मत दे करके विधायक चुन लेते। जम्मू कश्मीर में से कश्मीर घाटी को इतना ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया, 87 सीटों में 46 तो केवल कश्मीर घाटी को दे दी गई। तो अब 370 अगर लागू है तो कश्मीर घाटी ही तय करेगी। अगर जम्मू कश्मीर में 370 लागू है तो कश्मीर घाटी ही तय करेगी कि जम्मू कश्मीर में क्या चलेगा। ये किया गया था 1951 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो वो जो जम्मू कश्मीर अस्थिर बना, जम्मू कश्मीर में धार्मिक कट्टरता आई, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का पलायन किया गया, जम्मू कश्मीर में रेप किया गया हमारी बहन बेटियों के साथ, उसका कारण यहां छुपा है 46 और 46 घाटी में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किसका? जम्मू कश्मीर का। और उसके बाद 370 लगते ही जो 370 का मतलब जो दिल्ली है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो JNK पर नियंत्रण नहीं रख सकती। वो 370 के माध्यम से केवल क्या करेगी? 3 संबंध रखेंगे, विदेशी संबंध, फॉरेन अफेयर्स, दूसरा सिक्योरिटी और तीसरा कम्युनिकेशन। ये 3 संबंध रखेगी जम्मू कश्मीर। किसके? दिल्ली से JNK के। यानी इस चौथा अगर कोई काम करना है तो वहां की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार स्वयं करेगी। और जब जम्मू कश्मीर की सरकार स्वयं करेगी ये काम और दिल्ली का नियंत्रण नहीं है और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में केवल श्रीनगर घाटी की रिप्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा है कि जो श्रीनगर वैली करेगी, इसलिए जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है श्रीनगर का वही तय करेगा। यानी जम्मू कश्मीर के मुसलमान तय करेंगे कि वहाँ क्या होगा। इसलिए जम्मू कश्मीर की समस्या में इतना बड़ा आतंकवाद, इतना टेररिज्म, इतनी समस्याएं इस देश में थी। तो दोस्तों अब समझ में आ रहा होगा कि 370 के हटने के बाद या कमजोर होने के बाद, 35 हटने के बाद अब सरकार कोशिश कर रही है घाटी का जो परिसीमन, जिसमें आप सोचिए 46 सीटें मिली हैं और केवल 4.5% क्षेत्रफल है पूरे
जम्मू कश्मीर का घाटी का। दूसरा, जम्मू का क्षेत्रफल है, इसका है लद्दाख का 73, और जो इसका बचा शेष वो करीब 37% है, वो 37 बचेगा, 33% नहीं 23%, लगभग 23%, गणना देख लीजिएगा, तो 23 या 22.5%, 22.5 लगभग 100% होना चाहिए। तो 22% जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व है और उसको सीटें मिली है 37। 73% क्षेत्रफल लद्दाख का है, उसको सीटें मिली 4, और जब 1951 का बना था तब केवल 2 सीटें मिली थी। ठीक, तो लद्दाख का तो प्रतिनिधित्व नहीं है। और आप समझिए कि लद्दाख में 4 सीटें हैं जहां बौद्ध बहुल है, इसमें श्रीनगर की 3 क्षेत्र ऐसे जोड़ दिए गए हैं जिनमें जो लद्दाख से 195 किलोमीटर से 213 किलोमीटर डिस्टेंस के दूर है। यानी अगर कानपुर में इलाहाबाद की कोई विधानसभा को जोड़ दिया जाए, ये समझिए ये किया गया। श्रीनगर की में जो वोट देता था उससे विधायक चुना जाता था लद्दाख में। 60% मत मुस्लिम मतों के कर दिए लद्दाख में। वहाँ की जो पॉपुलेशन को इस तरह से किया कि श्रीनगर की पॉपुलेशन तय करेगी लद्दाख में भी सीटें कितनी है, तो 46 में भी इनका प्रतिनिधित्व डायरेक्ट, और लद्दाख में भी इनका प्रतिनिधित्व तो 50 में से 87 में से अगर आप आधा करेंगे 50%, तो 20 कितना हो गया 44, तो 45 सीटें जीत करके वो सरकार बना सकते। तो घाटी के 2 दल और 3 दल आपस में मिल जाए, सरकार बन जाएगी इस तरह से। और उसके किया क्या, 370 के माध्यम से तो भारत केवल 3 काम कर सकते थे। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो चाहा वो नियम पारित किया। जैसे कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर से पीओके चला गया है, पाकिस्तान चला गया है, वो लौट के आ जाएगा तो उसको प्रॉपर्टी मिला, उसको प्रॉपर्टी राइट है। कोई पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, उसको प्रॉपर्टी राइट बने रहेंगे। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर से बाहर का कोई व्यक्ति अगर शादी करना चाहे नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर से बाहर कोई चला गया भारत का, तो उसे कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो दलित रह रहे हैं उनको जो आरक्षण की व्यवस्था थी, भारत संविधान ने दिया था, भारत की सरकार ने दिया था, वो भी लागू नहीं है। उससे मैला उठाएंगे दलित भाई हमारे। कोई ओबीसी है उसको भी आरक्षण नहीं मिला, मना कर दिया 370 के माध्यम से, क्योंकि 370 से केवल 3 काम हो सकते थे। तो यानी पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, और न केवल स्वतंत्र राष्ट्र बना रहा, नाम का राज्य बना रहा, बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह की व्यवस्था की कि कश्मीर घाटी का ही नियंत्रण केवल जम्मू कश्मीर पर रहे। तो ये एक षड्यंत्र था जिसके माध्यम से पूरे भारत से जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनली अलग रखा जाने का षड्यंत्र था। क्यों? क्योंकि जो 87 सीटों में से जो जीत के लाएगा वही सरकार बनाएगा, और वो घाटी सरकार बना रही थी। दूसरा, अगर 370 हटाना है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर और वहाँ की जो विधान परिषद दोनों से सहमति लेनी होगी। इसीलिए 370 अभी भी हटा नहीं है। हाँ, 370 को लगभग नष्ट कर दिया गया है। सांप को मारा नहीं गया, लेकिन इतना कुचल दिया गया है कि वो फन उठा के अब नहीं देख पाएगा। अब परसीमन अगर ईमानदारी से हो जाए, जिस समय जो परसीमन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें सबसे मिल के सबको खुश करके अगर परसीमन किया गया तब तो बहुत नुकसान है। लेकिन अगर परसीमन प्रॉपर तरीके से कर दिया जाए तो बात आप ये तय मानिए कि घाटी की ये समस्या जो रिप्रेजेंट, क्योंकि लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है, या चुनाव की कोई प्रक्रिया का कोई व्यवस्था ही नहीं रखा गया, डिप्टी गवर्नर रहेगा। लेकिन जम्मू और कश्मीर में अब पुनः परसीमन होगा, और उसमें ये संतुलन न रखने की कोशिश की जाएगी, घाटी का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा, किसी का भी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा और कम ना हो, जो जिस लायक है। जिस तरह से पूरे देश में परसीमन किया जाता है, जम्मू कश्मीर में भी उसी तरह से अगर परसीमन किया जाएगा तो फिर घाटी में चिर शांति की व्यवस्था स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, अब परसीमन अगर ईमानदारी से हो जाए तो घाटी हमेशा शांति की तरफ आगे बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो जम्मू कश्मीर के चुनाव में जो भारतीय लोगों के साथ, या कहें जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ अत्याचार या बौद्धों के साथ अत्याचार और अनाचार जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में अपने परम मित्र
वो शेख अब्दुल्ला या क्या नाम था उनका, हाँ शेख अब्दुल्ला के साथ किया था, वो गलती राष्ट्र को आज तक भुगतनी पड़ रही है। इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब मेरी भारत सरकार से ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि परसिमन को जैसे पूरे भारत में न्यूट्रल रख करके किया जाता है, किसी को खुश करने के लिए परसिमन नहीं किया जाता है, भारत सरकार उसी तरह से अगर परसिमन जारी रखेगी तो ये वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदू भाई, हमारे कश्मीरी पंडित वापस जा पाएंगे और जम्मू कश्मीर को पुनः भारत की रिसर्च सेंटर बनाएंगे, चिंतन वाली रिसर्च सेंटर बनकर जम्मू कश्मीर उभरेगा। दोस्तों आज की परिचर्चा मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे सामाजिक परिवार को बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।